नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आया हूं। रिसेंटली अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जो औरंगाबाद अपनी बेंच है वहां पर एक पॉइंट रेज हुआ, मतलब कि एक केस की अपील आई थी और उस केस के अंदर क्या हुआ था कि एक हस्बैंड को और हस्बैंड के घर वालों को सजा सुनाई गई थी। किस चीज के लिए? क्योंकि वो अपना जो हस्बैंड था उसकी जो पत्नी थी वो अपनी पत्नी को बोलता था कि रात के 1:30 बजे, रात के 2 बजे से पहले पहले तुम नहा लो और उसके बाद तुम्हें गांव के अंदर पानी लाना पड़ेगा। अब एक्चुअल में यहां पर इस बात को अपना क्लैरिफाई करने के लिए एक विटनेस को कोर्ट में पेश करा गया था। विटनेस ने ये बात बोला था कि भाई साहब, जज साहब, हमारा ना गांव है और गांव के अंदर ना पानी जो है वो रात के टाइम ही आता है, तो सभी गांव वाले और गांव वालों के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो गांव वाले क्या करते हैं, रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे के करीब सब लोग जाते हैं और अपना पानी भरकर लेकर आ जाते हैं। ये गांव के अंदर ऐसी चलन है। तो ऐसे केस में हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता था कि पानी भरकर लेकर आओ, तो क्या ये अपने आप में क्रुएल्टी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ट्रायल कोर्ट के अंदर ये क्वेश्चन रेज हुआ था। दूसरी बात, जो लड़की जो वाइफ थी वो अपना सीरियल्स देखती थी, पिक्चर देखती थी टीवी के ऊपर, तो वाइफ को यहां पे टीवी देखने से मना करना, जो ये मैंने आपको लिखा हुआ है, ये सारे के सारे पूरा का पूरा 20 पेज का जजमेंट पढ़ोगे ना, ये जजमेंट के अपने फैक्ट्स है। क्या लिखा हुआ था कि अपनी डॉटर इन लॉ को, यानी कि बहू को मना करना कि भाई देखो टीवी मत देखो, सीरियल्स मत देखो, पिक्चर मत देखो। तो क्या अपने आप में वाइफ को मना करना पिक्चर देखने से, टीवी देखने से, क्या ये क्रुएल्टी के अंदर आएगा? ट्रायल कोर्ट के सामने एक ये सवाल आया। अब एक और बात कि अपने पड़ोसियों से मत मिलो। अब यहां पर भी ट्रायल कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये आया कि क्या अपने आप में आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करना मना करना, बातचीत करने से मना करना, क्या अपने आप में क्रुएल्टी के अंदर आएगा या नहीं आएगा? दूसरी बात आती है कि आप मंदिर जाओ अकेले, और आप जो मंदिर अकेले नहीं जाओगे, अगर तुम्हें मंदिर जाना है तो घर का कोई साथ में मेंबर आपके साथ होना चाहिए। तो क्या आप ऐसा बोलना कि अपने आप में क्रुएल्टी के अंदर आएगा? और तुम्हारे को कारपेट के अंदर ऊपर ही सोना पड़ेगा, तो क्या अपने आप में क्रुएल्टी के अंदर आएगा? देखो, अब ट्रायल कोर्ट की बात आती है तो ट्रायल कोर्ट ने यह माना कि जी हां, ये अपने आप में क्रुएल्टी के अंदर आएगा और सेक्शन 498 कैपिटल ए इंडियन पिनल कोड के अंदर जो यहां पे एफआईआर दर्ज करके केस दर्ज कराया गया है, तो ट्रायल कोर्ट ने इसको केस को सही माना और ट्रायल कोर्ट ने हस्बैंड और हस्बैंड के घर वालों को सजा सुना दी गई है। अब मामला गया फिर अपील में बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई करा कि सॉरी, इनमें से कोई भी बात क्रुएल्टी के अंदर नहीं आती है। कि अपने आप में पहली बात तो मैंने आपको बताया कि गांव पानी लाने के लिए विटनेस ने बोला गांव का चलन है ऐसा, ठीक है। अब इसमें कोई क्या कर सकता है, तो इसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेट असाइड करते हुए बोला कि चलो ठीक है, ये बात क्रुएल्टी के अंदर नहीं है। अब अपने आप में पिक्चर देखना या टीवी देखने से मना करना, क्या ये अपने आप में क्रुएल्टी आ सकती है? इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला ये तो अपने डोमेस्टिक रिलेशंस के अंदर आते हो, तो ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर अपने आप में छोटी मोटी अपनी अंध-मंद तो अपनी चलती रहती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। अब इस चीज को आप इतना बड़ा लेकर आ जाओ कि भैया ये तो क्रुएल्टी है, फिजिकल क्रुएल्टी या मेंटल क्रुएल्टी है, तो उस केस के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को मना कर दिया। बट यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये कोई अपना थंब रूल नहीं है कि मतलब अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोल दिया तो अपने आप में ये क्रुएल्टी के रूप में कभी जीवन में माना ही नहीं जाएगा, किसी अन्य केस के अंदर ये कभी जीवन में माना ही नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं है। याद रखना, ये पर्टिकुलर इस केस के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने केवल इस केस के अंदर मना करा, लेकिन आगे चल के अगर कोई केस आता है कि बहू को या पत्नी को अपना पिक्चर देखने से मना करना, मंदिर जाने से, अकेले मंदिर जाने से मना करना, कारपेट पे सोना, और कारपेट की भी बात में यहां पे बोला गया था कि भाई देखो कारपेट तो नॉर्मल सी चीज है, सारे घर वाले अपने कारपेट पे सोते हैं, ठीक है। ऐसे इसलिए वाइफ को भी बोला था कि भाई आप भी कारपेट पे सो जाओ, तो इस चीज के लिए क्या इसको क्रुएल्टी माना जाएगा? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को नकारा और इसको बोला कि सॉरी, ये अपने आप में क्रुएल्टी के रूप में नहीं कंसीडर करा जाएगा। और यहां पे मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ इस केस के अंदर मना करा गया है। आगे चल के अगर कोई केस बनता है तो आप कोई दूसरे अन्य कोर्ट के अंदर जाते हो तो यहां पर ना कौन सी चीज को क्रुएल्टी माना जाएगा, कौन सी चीज को क्रुएल्टी नहीं माना जाएगा, फिजिकल क्रुएल्टी या मेंटल क्रुएल्टी या दोनों, ये प्रॉपरली डिस्क्रिशनरी पावर होती है ट्रायल कोर्ट के पास में। तो अगर ट्रायल कोर्ट के सामने आपने केस प्रेजेंट करा और उन्होंने ये बात को माना कि हाँ दिस इज द क्रुएल्टी, देन फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अपील में जाओ। और अगर अपीलेट कोर्ट ने भी ये बात माना कि हाँ जो ट्रायल कोर्ट ने अपने आप में जो क्रुएल्टी मानी है बिल्कुल सच्ची मानी है, बिल्कुल सीधी बात मानी है, बिल्कुल 100% इसको क्रुएल्टी माना गया है, तो तब आपके पास एक और ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अपना सुप्रीम कोर्ट में या तो अपील कर सकते हो, वरना जो आपके खिलाफ सजा सुनाई गई है वो आपको सजा काटनी पड़ेगी।
तो यहां पर मैंने आपको एक बात क्लैरिफाई कर दी है कि ये जो मैंने स्टेटमेंट्स आपको बताई हैं ये केवल इस केस के लिए मानी गई है कि क्रुएल्टी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक केस, इंडिया के अंदर कोई भी केस होगा तो उसके अंदर क्रुएल्टी इन पॉइंट्स को नहीं माना जाएगा, माना जा सकता है, याद रखना मेरी बात। तो ये जो वीडियो के अंदर मैंने आपको जानकारी दी है तो आपको कैसी लगी, एक बारी मेरे को अपने विचार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके हिसाब से क्या ये क्रुएल्टी के अंदर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। और ये जो मैंने पर्टिकुलर आपको पॉइंट्स बताए ये रेफरेंस भी दे रखा है पेज नंबर 6, अब जजमेंट का खोल के देख लेना, 11, 13 एंड 15 सारे पॉइंट्स यहां पे हमारे को इस जजमेंट के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, और आपके पॉइंट्स क्या हैं एक बार इस पर्टिकुलर पॉइंट व्यूज क्या हैं टॉपिक के हिसाब से, तो आप लोग मेरे को अपना व्यू जरूर बताइएगा। साथ में अगर आप लोग में से कोई भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या AIB 19 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग हमारा बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक्स अवेलेबल हैं, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके AIB 19 का बैच प्लस जुडिशरी एग्जाम्स के लिए प्रीलिम्स या मेंस के लिए आप लोग अपने बैचेस हमारे ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको और भी बैचेस देखने को मिलेंगे, और आने वाले टाइम में जो नए बैचेस हम अपकमिंग लाने वाले हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।